क्या भारत ने एक ही झटके में अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया है? क्या 27 देशों के साथ एक ही दिन हुई ट्रेड डील ने दुनिया का पावर बैलेंस बदल दिया है? और क्या यही है मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स जो भारत की इकोनॉमी, जॉब्स और फॉरेन पॉलिसी तीनों की दिशा बदल देगी? नमस्कार दोस्तों, मैं राजू भास्कर, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वायर न्यूज और आज ऐसे खबर पर चर्चा करने वाले हैं जिसका असर भारत के व्यापार पर पड़ेगा, निर्यात की दिशा बदलेगा, जॉब्स की स्ट्रक्चर बदलेगा और सबसे अहम भारत की जियोपॉलिटिकल पोजीशन को रीडिफाइन कर देगा। दोस्तों, साल 2005 से चल रही बातचीत, 8 राउंड की निगोशिएशंस और आखिरकार भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच सबसे बड़ी ट्रेड डील साइन हो चुकी है। याद रखिए, भारत अब तक 21 ट्रेड डील कर चुका है, लेकिन ये है 22वीं ट्रेड डील। इसीलिए इसे कहा जा रहा है मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील। क्यों? क्योंकि EU इक्वल टू 27 देशों का समूह। EU यानी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, भारत जो दुनिया की सबसे चौथी बड़ी इकोनॉमी है, दोनों मिलकर दुनिया की 25% GDP को रिप्रेजेंट करते हैं और 1/3 ग्लोबल ट्रेड पर असर डालते हैं। अमेरिका को क्यों मिर्च लगी, यहाँ ध्यान दीजिए। जब अमेरिका भारत के साथ साल दर साल ट्रेड डील पर निगोशिएशन खींच रहा था, उसी वक्त भारत ने EU के साथ सीधे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया। मतलब कम या जीरो टैरिफ, सस्ता आयात, तेज निर्यात, और यही अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभा। मर्सिडीज, BMW अब सस्ती क्यों होगी, ये समझिए। अब तक क्या होता था, यूरोप की गाड़ियां भारत में आती थी, लेकिन 150% तक टैक्स लगता था। इसीलिए मर्सिडीज, BMW, ऑडी बहुत महंगी होती थी। अब क्या होगा, टैक्स घटेगा, कोटा तय हुआ, 2.5 लाख गाड़ियां सालाना भेजी जाएगी। इंपोर्ट ड्यूटी धीरे धीरे 10% तक हो जाएगी। मतलब यूरोपियन गाड़ियां भारत में सस्ती होगी और भारत की ऑटो इंडस्ट्री को तगड़ी चुनौती मिलेगी। भारत को सबसे ज्यादा फायदा किन सेक्टर्स में होगा? प्रधानमंत्री मोदी ने खुद साफ कहा है, टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा एंड IT एंड सर्विसेज जैसी कंपनियों में अब भारतीय सामान जीरो ड्यूटी या ऑलमोस्ट जीरो ड्यूटी पर सीधे EU के $2 ट्रिलियन मार्केट में जाएगा। भारत तेल बेचता है जबकि खुद इंपोर्टर है। कैसे? भारत खुद 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, लेकिन यूरोप को पेट्रोल डीजल एक्सपोर्ट करता है। कैसे? क्योंकि भारत क्रूड ऑयल लाता है, उसे रिफाइन करता है, फिर फिनिश्ड फ्यूल बेचता है। रिलायंस जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। भारत जल्द बनेगा वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी हब और यही वजह है कि EU ने भारत को एनर्जी पार्टनर के रूप में चुना है। EU चीफ उर्सुला वान डेर लेयन ने ट्वीट करके कहा, वर्ल्ड 2 लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज आर नाउ डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनर। मतलब मेक इन इंडिया डिफेंस। यूरोप की कंपनियां भारत में हथियार बनाएगी, भारत से एक्सपोर्ट भी करेगी। 2024 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.5 लाख करोड़ का हुआ है, एक्सपोर्ट 25,000 करोड़ का हुआ है। ये आंकड़े अब और बढ़ेंगे। चुनौतियां भी है, सब कुछ गुलाबी नहीं। चुनौती भारत के लिए जो है ऑटो सेक्टर पर दबाव, यूरोप के सख्त कार्बन टैक्स, लेबर लॉज और डिफेंस इंटरफेरेंस, फार्मा में IP राइट्स का झंझट। चुनौती भारत के लिए अब नहीं रहा, ऑटो सेक्टर पर दबाव हट जाएगा। यूरोप के सख्त कार्बन टैक्स, लेबर लॉज और NGO इंटरफेरेंसेस, फार्मा में IP राइट्स का झंझट। और चुनौती यूरोप के लिए जो अब नहीं रहेगा, भारत का सस्ता माल, लोकल इंडस्ट्री पर खतरा, सर्विस सेक्टर में जॉब प्रेशर, डेयरी को बाहर रखना मास्टर स्ट्रोक है। जैसे अमेरिका के साथ किया था, वैसे ही EU को भी डेयरी सेक्टर में एंट्री नहीं दी। किसानों से कोई समझौता नहीं, ये भारत की रेड लाइन है। अमेरिका का दर्द अब खुलकर सामने आया। अमेरिका से बयान आ रहे हैं,
टेड क्रूज, स्कॉट बेसेंट, जेडी वेंस, सबकी फ्रस्ट्रेशन साफ दिखती है। क्यों? क्योंकि भारत अब एक वैकल्प नहीं बल्कि एक सेंटर ऑफ ग्लोबल ट्रेड बन रहा है। दोस्तों, ये ट्रेड डील केवल व्यापार नहीं, ये जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है। ये पोस्ट अमेरिका वर्ल्ड ऑर्डर की झलक है। भारत ने साफ संदेश दे दिया है, अगर तुम नहीं तो कोई और सही। और अब सवाल आपसे है, क्या ये डील भारत को सुपर पावर बनाएगी या घरेलू इंडस्ट्री के लिए खतरा बनेगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।